हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि मतलब हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक 15 है ये, जो CSS का। और इसमें आज हम सीखने वाले हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू बहुत मेन है और बहुत ही काम का ऑप्शन है ये लेक्चर आपके बहुत काम आने वाला है। ड्रॉप डाउन मेन्यू के बिना मतलब जो बिजनेस की वेबसाइट होती है बड़ी बड़ी, उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। तो देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने अपनी एक फाइल ओन कर ली है, ड्रॉप डाउन के नाम से, ड्रॉप डाउन डॉट एचटीएमएल के नाम से सेव है। और इसका आउटपुट ये है। मैं रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। देखो ये हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। अच्छा सा लग रहा है थोड़ा सा, चलो जैसा भी लग रहा है ठीक है। थैंक यू। अब देखो इसे हमने बनाया कैसे, मेन है कि इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, देखो थोड़े से बॉडी का टैग काम देख लेते हैं। बॉडी में तो मैंने यहाँ पे काम क्या किया है वो देख लेते हैं। बॉडी में सबसे पहले मैंने एक यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट बनाई है। और यही आपका पूरा ड्रॉप डाउन है, मेनली यही है। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लिख रखी है, सबसे पहले से देख लेते हैं थोड़ा सा। हेडिंग लिख रखी है वेलकम टू माय चैनल वाली, जो हेडिंग है उसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर रखी है जो कि आपकी किसी के काम की नहीं है अभी के लिए। फिर इसमें एक हेडिंग 3 लिखी है मैंने कि ये नैप बार कौन सा है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। और एक पैराग्राफ ऐड कर रखा है लॉर्म कमांड से, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप वीडियो को देख देख लेते हो और लाइक भी नहीं करते हो। कम से कम थोड़ी सी वैल्यू भी अगर आपको मिल रही है तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। ओके। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट को तैयार किया है। अनऑर्डर लिस्ट हमारी किस तरह काम कर रही है, आप देखो यहाँ से ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एलाई लिस्ट बनाई। नॉर्मली होम वाला ऑप्शन है ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, आप सारी चीजें कवर कर लोगे बहुत इजीली। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने दो बटन बनाए हैं, होम और न्यूज, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, स्टार्टिंग में दिख रहे थे। देखो आउटपुट पे देख लो आप एक बार। ये होम का और ये न्यूज का, ये दोनों ऑप्शन सिंपल है, जो कि पहले मैं बता भी चुकी हूँ 2 वीडियो से, क्योंकि हमारा 2 वीडियो से नैप बारी टॉपिक चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। ओके। तो ये है हमारा एलआई। अगर इससे अलग आप वेब डिजाइनिंग में बहुत डीपली इंटरेस्टेड हो तो मैं अलग अलग प्रोजेक्ट और पूरी डिटेल में वेबसाइट बनाऊंगी धीरे धीरे, जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप इसमें से कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन है, कोई मतलब प्रॉपर्टी आपको अभी भी समझ नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करो। मैं कोशिश करूंगी कि आपको शॉर्ट्स में शेयर कर सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं। तो यहाँ पर ये मैंने एल आई के 2 बटन हो गए हमारे ये। और इन्हें हम साइड करते हैं, अब इन्हें फुली इग्नोर करो आप अभी के लिए, क्योंकि जो चीज़ हमें समझनी है उस पर फोकस करना है। मेन है हमारा थर्ड बटन एल आई। ध्यान से देखो आप, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे एल आई पर टैग लिखा था, नॉर्मली मैंने सबसे पहले क्या किया, ये देखो एल आई स्टार्ट है और यहाँ पर एल आई टैग क्लोज है। बात को ध्यान से, वर्ड्स को पकड़ना। यहाँ पर क्या है, मैंने एक क्लास दी है सिर्फ एल आई टैग में। अब की बार हमने एच के लिए लिंक नहीं दिया है, सिर्फ ओनली एक क्लास दी है जिसका नाम है ड्रॉप डाउन। इसके अंदर मैंने एंकर टैग का यूज किया है। फर्स्ट एंकर टैग क्या है हमारा, जो कि नोट्स हेडिंग बनी हुई है। फर्स्ट एंकर टैग मैंने बनाया नोट्स हेडिंग, इसे देखो आप ध्यान से। यहाँ पर नोट्स की हेडिंग बनाई है और एक क्लास दी है मैंने, फिर उसे ड्रॉप बटन। इसे बस क्लास दी है, अभी तक कुछ और एक्स्ट्रा हमने नहीं किया है। फिर मैंने इसे एक लिंक दे दिया है यहाँ पर, जिससे हम इसे कनेक्ट करना चाहते हैं हम इसका वहां पर लिंक दे देंगे। आप चाहो तो इसे हैज लिख दो यहाँ पर, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पे बटन करने पे हम यहाँ पर जाने चाहिए। तो देखो अब मैंने इसके अंदर भी एक, यहाँ पर ये लिस्ट के अंदर है, ये डिव जो है एंकर टैग के अंदर नहीं। एंकर टैग आपका सिंपल है, जैसे और लिखते हुए आ रहे हो नोट्स वगैरह, जैसे आपने होम लिखा है, न्यूज लिखा है, उसी तरह है सिंपल। यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक डिव तैयार किया है। ये जो बॉक्स आ रहा है यहाँ पर, ये वाइट कलर का ये वाला पूरा पार्ट, ये हमारा क्या है, एक डिव है। कुछ भी नहीं है, ये एक डिव है सिंपल सा। और डिव को आप बहुत अच्छे से जानते पहचानते हो, पुराना मेहमान है हमारा, तो इससे मत घबराना। फिर इसके अंदर मैंने क्या किया, एक क्लास दी सबसे पहले डिव को, और उसका नाम दे दिया ड्रॉप डाउन कंटेन। ये मैंने सेम नाम इसलिए दिया जिससे कि याद रहे। ड्रॉप डाउन कंटेन मैंने इसे नाम दे दिया, और उसके अंदर हमने, डिव के अंदर तुम जितने ऑप्शन रखना चाहते हो उतने ऑप्शन रख लो। जैसे कि इसमें और ऑप्शन 2 3 ऑन करना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो। अब जो हम लिंक देंगे वो इसके अंदर देंगे, इसका तो क्योंकि हमें यहाँ पर मतलब नोट्स पे क्लिक करके कोई किसी और पेज पे थोड़ा ना जाना चाहिए, उसके लिए तो लिस्ट ओपन होनी चाहिए, तो इसमें तो लिंक देने की जरूरत ही नहीं है हमें।
हम लिंक जो देंगे वो डिव के अंदर एंकर टैग लिखे हुए हैं उसमें लिंक शेयर करेंगे। जैसे कि CSS के बारे में कोई जानना चाहता है तो CSS का PDF ऑन हो जाए या कोई वीडियो ऑन हो जाए, एनीथिंग एल्स, उसकी लिंक हम यहाँ पर शेयर कर देंगे। एंड ऐसी टैली की सेम ऐसी एंकर टैग की। ये तो था आपका हमारा नीचे का पार्ट बॉडी का। अब हम देखते हैं मेनली CSS किस तरह यूज हुई है इसमें। आपकी जो मेन है वो है आपके CSS। तो CSS के लिए सबसे पहले क्या किया गया है यहाँ पर, UL टैग यानी कि अनऑर्डर लिस्ट को कॉल की है। और अनऑर्डर लिस्ट को सबसे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया है, क्योंकि हम इसमें ब्लड्स नहीं चाहते जो बाय डिफॉल्ट आते हैं। मार्जिन एंड पैडिंग मैंने 0 दे दिया, जिससे कि ये कॉर्नर पर टच हो जाए बिल्कुल ही। ओवरफ्लो यहाँ पर हिडन क्यों दिया गया है, ओवरफ्लो हिडन इसलिए दिया गया है जिससे कि अगर आप स्टेटली और मेन्यू यहाँ पर और ऑप्शंस बनाते हो तो वो आपके हाइड रहे। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या क्या है, बैकग्राउंड कलर दिया है जो कि ग्रे कलर का आपको दिख भी रहा है आउटपुट पे। ये बैकग्राउंड कलर ये वाला है जो कि आपका वहां तक दिख रहा है ये। ओके। इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया है, जैसा कि हम हॉरिजेंटल बना रहे हैं तो मैंने पहले बताया था हॉरिजेंटल और वर्टिकल में क्या डिफरेंट होता है। सिर्फ LI में यहाँ पर हम फ्लोट लेफ्ट देते हैं, LI में मतलब स्पेसली कॉल करके देते हैं, अदरवाइज UL में दे सकते हो आप। तो LI में लिस्ट में यहाँ पर हमें लेफ्ट पोजीशन देनी पड़ती है। अब देखो LI के अंदर जो एंकर टैग है यहाँ पर, ये वाला टॉपिक आपका थोड़ा अलग है, शायद आपको समझ में आया ना है। यहाँ पर ये LI के अंदर हमारा एंकर टैग है, इसमें यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया है, ये ग्रुप को कॉल करते हैं तब यूज करते हैं इस तरह। फिर देन मैंने कहा है कि जो ड्रॉप डाउन की क्लास है उस पे सारे इफेक्ट करने हैं हमें। अब हमें किस पे करने हैं, ड्रॉप डाउन बटन पे। ड्रॉप डाउन बटन हमारा कौन सा है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा LI जो इतना पार्ट है हमारा, ये ड्रॉप डाउन बटन का पार्ट है। हम सारे इफेक्ट इस पे करना चाहते हैं, तो ड्रॉप डाउन बटन हम इसके लिए क्या करा है, मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिए सबसे पहले। और देन कलर क्या कर दिया है, वाइट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये कलर वाइट है। देन इसके बाद टेक्सचर आइकन क्या कर दिया है, सेंटर। और पैडिंग दे दिया 14 px एंड 16 px। इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन करिए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्यों किए, क्योंकि ये जैसे कि एंकर टैग है और एंकर टैग पे बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आती है और कलर ब्लू आता है, इसलिए हमने इसे टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे दी है। इसके बाद क्या किया है हमने, LI पर ए एंकर टैग पर जाने पर होवर हो। इसका मतलब क्या है, LI में जो एंकर टैग है, होवर मतलब ए पे जब हम जाएं तो ये इफेक्ट बढ़े, यानी कि बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। पहले इतनी चीज को समझो, ये इग्नोर करो इसे फुल को, इसे फुल्ली इग्नोर करो अभी के लिए। और इसे समझो, लिस्ट के अंदर जो एंकर टैग है इस पे होवर हो और बैकग्राउंड कलर हमारा क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर देखो ये और आपका रेड नॉर्मली सभी के लिए। ओके। और इसके बाद बैकग्राउंड, अब देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन होवर, ड्रॉप डाउन जो है उस पर होवर होने पे जो ड्रॉप डाउन बटन है, हमारी क्लास जो दी है हमने ड्रॉप डाउन बटन, ड्रॉप BTN शॉर्ट में लिखा हुआ है, इस पर क्या हो, इसका कलर भी बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। देखो आउटपुट में इस पे भी ये जो नोट्स का मतलब ऑप्शन आ रहा है, इस पे भी ये बैकग्राउंड कलर रेड हो रहा है ना। इसके लिए हमें थोड़ी सी स्पेशल काम करना पड़ा और उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा ड्रॉप डाउन पे होवर होने पर ड्रॉप डाउन का जो बटन है क्लास जो है वो रेड कलर की हो जाए। इसके बाद क्या क्या है, LI में यानी कि लिस्ट में जो टोटली लिस्ट है उसमें जो ड्रॉप डाउन नाम की क्लास है, तो देख लो ड्रॉप डाउन नाम की कौन सी क्लास है। अगेन वही, LI में जो ड्रॉप डाउन नाम की क्लास है उस पर क्या इफेक्ट हो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में बहुत बार बता चुकी हूँ। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या होता है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे जाके देखो या कमेंट करो, जिससे मैं इसकी स्पेशल शॉर्ट में वीडियो शेयर कर सकूँ आपको। ओके। देन इसके बाद देखो क्या हुआ है, ड्रॉप डाउन कंटेंट। ड्रॉप डाउन कंटेंट के नाम से हमारी कौन सी क्लास है पहले वो चेक कर लेते हैं। देखो लिस्ट के अंदर अब डिव पे काम करना है हमें, डिव में कौन सी क्लास दे रखी है हमने, ड्रॉप डाउन कंटेन। और ड्रॉप डाउन कंटेन की हमारी क्लास है ये। तो इस पे मैंने क्या कहा, डिस्प्ले नन रहे, मतलब कि ये नहीं दिखे, सो दिख ही नहीं रहा है अभी तक। और पोजीशन मैंने क्या कह दिया, एब्सोल्यूट रहे। ओके। तो बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने से, जो आपको सुटेबल लगे वो कलर शेयर कर लेना आप। जैसे कि मैं से कोई कलर फिर से चेंज कर देती हूँ और मैंने इसे ग्रीन कर दिया। सेव करके देखो रिफ्रेश, ये इफेक्ट कहाँ करा है, देखो ग्रीन कलर। ग्रीन कलर अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लुक नहीं दे रहा है ये।
ठीक है, ये आपका कौन सा कलर आ गया, ग्रीन कलर। अब देखो इसका क्या इफेक्ट था कि कर्सर जब इस पे जाएगा जब भी तो इफेक्ट पड़ेगा। अभी तो सिर्फ हम इसका अंदर के डिप को थोड़ा सा सुधार रहे हैं, थोड़ा ठीक ठाक सुंदर सा बना रहे हैं। और इसे मिनिमम हाइट मिनिमम विड्थ दे दी मैंने 160, मतलब वो कितनी स्पेस में आए। एंड बॉक्स शैडो दे दी जो आपको सुटेबल लगे। बॉक्स शैडो में ये सब आपको पता है ऑलरेडी। फर्स्ट जो वैल्यू होती है आपकी वो आपकी मतलब राइट साइड के लिए होती है, और 8 px जो है आपके वो बॉटम के लिए होती है। एंड 16 px होता है कितना आपके बिलर कितना करना चाहते हो। और 0 जो है आपकी वो ए बॉक्स शैडो, ये आपका अल्फा का उसका काम करता है, ट्रांसपेरेंट का। मेरे माइंड से स्लिप हो रहा था। ओके, जेड इंडेक्स का मतलब क्या है कि ये इसके पीछे चला जाए, एक इमेज के मतलब बैकवर्ड चला जाए, पीछे चला जाए। तो अभी तो ये दिखेगा नहीं, अगर यहाँ तक आप काम कर रहे हो तो अभी आपको ये शो नहीं होगा, क्योंकि हमने शो करने वाला इसमें कोई काम नहीं किया है और डिस्प्ले को नन कर दिया है कि दो पक्ष है। ड्रॉप डाउन कंटेन में जो एंकर टैग है, ड्रॉप डाउन कंटेन कौन सा है सबसे पहले ये देख लो आप। ड्रॉप डाउन कंटेन ये है, और इसके अंदर एंकर टैग ये है तीनों, यानी कि CSS स्टाइल पे वर्क करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा भाई, कलर जो उसका वो टेक्स्ट कलर वो ब्लैक हो जाए। और पैडिंग मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग दे देना। टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने नन कर दिया क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का आ रहा होगा, और अंडरलाइन आ रही होगी, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी है, वो नॉर्मल हो गया है। डिस्प्ले क्या कर दिया मैंने, ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक क्यों कर दिया, क्योंकि हम उसमें अ, उसके सामने नहीं चाहते। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जो अपने सामने कुछ सी को वर्ड्स को नहीं रहने देता एक तरीके से। इसके बाद क्या किया, टेक्स्ट अलाइकन। टेक्स्ट अलाइकन मैंने इसमें लेफ्ट दे दिया है। ओके, इसके बाद क्या किया है, ड्रॉप डाउन पे अब यहाँ तक भी आपकी इमेजेस बैकग्राउंड जो डिव बना रहे हो आप वो शो नहीं हो रहा होगा। अब जो बैकग्राउंड डिव है वो आपका यहाँ से शो होगा। तो इसमें क्या किया, ड्रॉप डाउन कंटेन में जो ए है उस पे आने पर होवर हो, मतलब जो ड्रॉप डाउन कंटेन नाम की हमारी क्लास है उसके अंदर जो एंकर टैग है उस पर होवर होने पे हमारा बैकग्राउंड कलर कौन सा हो जाए, इस कलर का हो जाए, जो आपको सुटेबल लगे वो उस कलर का हो जाए। तो देखो यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड कलर डिसाइड किया, ये जो कर्सर जाने पे जा रहा है ना ये बैकग्राउंड कलर, ये डिसाइड हुआ है इसमें। देखो मैं आपको कुछ डिफरेंट करके दिखा देती हूँ, एक छोटा सा। यहाँ पर मैंने लिखा बॉर्डर, और मैंने इसे कह दिया 2px भाई सॉलिड बॉर्डर हो जाओ। तो सॉलिड, और 2px सॉलिड ब्राउन। ब्राउन तो दिखेगा भी नहीं, ब्लू कर देते हैं, ब्लू नहीं ब्लैक। फाइल को सेव किया एंड रिफ्रेश। अब देखो ये इफेक्ट कहाँ दिखेगा, ये रहा, दिख गया बॉर्डर। अब पता चल गया होगा आपको ये कहाँ पर इफेक्ट कर रहा है। ये वाला सोर्स कोड चाहिए तो आपको आई थिंक ये टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी जस्ट अभी, वहां पर मिल जाएगा। ड्रॉप डाउन में डॉट ड्रॉप डाउन पर होवर हो, कि ड्रॉप डाउन के मतलब इसका मतलब क्या है इसको समझो। ड्रॉप डाउन नाम की जो हमारी क्लास है, यानी कि जो डिव की क्लास है उस पर होवर इफेक्ट हो, और उसके अंदर जो ड्रॉप डाउन नाम की कंटेंट क्लास है उसकी डिस्प्ले क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, डिस्प्ले उसकी ब्लॉक हो जाए। तो देखो ये इफेक्ट आपका वर्क कर रहा है प्रॉपरली। आपको पूरा ये बनाना आ गया होगा। मेन है आपका इसे बनाने के लिए बस एक छोटी सी ट्रिक समझ लो, ये छोटा सा एक डिव एडजस्ट करना होता है हमें, जिसमें चाहते हैं ना उसी में हमें डिव एडजस्ट करना होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर चाहूँ ना जैसे न्यूज़ के लिए बटन बनाना, तो हमें यहाँ से सबसे पहले ये एंकर टैग को हटाना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर मैं एक क्लास दे देती हूँ। चलो एक काम एक्सपेरिमेंट इसमें करके देख लेते हैं एक छोटा सा। और इसे क्लास दे दी हमने, बुक्स क्लास दे देते हैं इसे। मैंने इसे क्लास दे दी बॉक्स। सेम आपको नीचे वाला काम करना है, कुछ भी नहीं है इसमें, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी क्लासेस में मैंने ऊपर जो एडिटिंग कर रखी है ना वो आपकी यहाँ पर सेम हो जानी है। तो हम यहाँ पे एंकर टैग से यहाँ से मैंने किया Ctrl+C, और इस पे क्या कर देंगे हम Ctrl+V, और इसे भी हम नाम दे देंगे सेम नीचे वाली क्लास का जैसे कि नाम दे रखा है मैंने, ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नोट्स को चेंज कर देते हैं और नोट्स का नाम कर देते हैं हम
वन सेकेंड, मैंने क्या नाम दे रखा था, न्यूज़। तो नोट्स को मैं चेंज करके कर देती हूँ कोर्स। और कोर्स में यहाँ पर हम चॉइस डाल देते हैं BCA एंड MCA। और इसमें लिख देते हैं हम BCom। फाइल को सेव किया और रिफ्रेश। देखो, ये आ गया आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो मतलब आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू सीखना है बनाना, और इसके अंदर भी चाहते हो तो सेम कोड इसके अंदर पेस्ट कर दो। जैसे मैं चाहती हूँ टैली के अंदर भी काम आए कुछ, तो देखो टैली के अंदर कैसे करना है आपको कॉपी पेस्ट। हमें चाहिए यहाँ से काम कॉपी, और जैसे कि हम क्लास बना देते हैं टैली के अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैंने किया एंटर, और ज़्यादा स्पेस हो गया, सिंगल एंटर, और यहाँ पर मैंने कर दिया इसे पेस्ट। तो ये जो टैली वाला वर्ड है इसे मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट, और नोट्स की जगह कर देंगे हम टैली। फाइल को सेव करके चेक करो, रिफ्रेश। ये आपका एक्सेल थोड़ा ऊपर आ रहा है। मैंने नोट्स, अच्छा मैंने एक पॉइंट अलग से ऐड कर दिया अलाई करके, सॉरी। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी आपकी। लिस्ट के अंदर लिस्ट मैं आपको एडवांस में अलग से सिखाऊंगी, ये आपके इसके पार्ट में भी अवेलेबल नहीं है अभी। तो ये थोड़ी सी लिस्ट मेरी प्ले लिस्ट खराब सी हो जाएगी, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा सिखा दिया। तो हम इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट को अलग से पूरा 3D मेन्यू वगैरह, ड्रॉप डाउन लिस्ट मेन्यू मैं अलग से एक प्ले लिस्ट तैयार कर रही हूँ धीरे धीरे। तो उसमें आपको ये सब सीखने के लिए मिलेगा कि लिस्ट के अंदर हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अगेन थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर आपको इससे थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, थैंक यू फॉर दिस।